शेष पर्यंक पर 1.25 लाख शालिग्राम भगवान विराजमान हैं। आपने भी दर्शन ऊपर किया होगा। देश में अनेक स्थान ऐसे कहे जाते हैं, लोग कहते हैं यहाँ 1.25 लाख हैं, पर संभवतः पूरी गणना कहीं नहीं है। 10-12 हज़ार ही लोग 1.25 लाख बताते हैं, पर यहाँ श्री रघुनाथ जी की कृपा से, गुरुजनों के आशीर्वाद से यहाँ भगवान 1.25 लाख स्वरूपों में विराज रहे हैं। 12 शालिग्राम के चक्रांकित स्वरूप जहाँ हों, तत्तीर्थम योजनत्रयम, 3 योजन तक वह भूमि तीर्थ हो जाती है। 3 योजन माने 12 कोस तक। और जहाँ साक्षात श्रीधाम वृंदावन हो और 1.25 लाख शालिग्राम विराजमान हो, वहाँ बिना किसी साधन के कीट पतंग के मरने पर भी मोक्ष की प्राप्ति होती। कीट पतंग को भी भगवान का नित्य धाम मिल जाएगा। तो यह एक महान भगवान की कृपा से यह एक दिव्य दर्शन हुआ है। और ठाकुर जी कोई न कोई लीला करते हैं। बहुत समय पहले हम समझते हैं 20-25 वर्ष भी हो गया हो तो कोई अधिक माने आश्चर्य नहीं है। 20-25 वर्ष पहले एक बार स्वप्न में भगवान शालिग्राम जी का दर्शन हुआ। तो अब हम क्या कहें, उनको स्नान कराते कराते पंचामृत से और करते करते चंदन तुलसी चढ़ाते चढ़ाते थक गए। इतने भगवान थे कि उनको एक एक करके विराजमान करें तो ये पूरे सत्संग भवन में विराज जाएं। तो इतने शालिग्राम जी सबको नहवाया, सबको फूल तुलसी चंदन अर्पित किया। और मन में सोचने लगे कि ये तो बढ़िया बात हुई, अब और कोई काम ही नहीं है, दिन भर इनको स्नान कराओ, इनकी सेवा में ही समय चला जाएगा। बहुत अच्छा हुआ। तो उसके बाद से मन में ऐसा बार बार विचार उठता था कि कभी ऐसा जीवन में अवसर आएगा कि इतने शालिग्राम भगवान दर्शन देंगे। तो वो भगवान ने कृपा करके उस, कहते ना सपना तो सपना होता, पर ठाकुर जी ने स्वप्न पूरा कर दिया। तो भगवान इतने रूपों में विराजमान हैं। बड़ी कृपा है भगवान की, बहुत बड़ी कृपा है। और आपको सुनकर आश्चर्य होगा, जब भगवान पधारे धीरे धीरे करके, तो जब उनको स्नान आदि कराया गया तो ये जो पूरा चौक है ना, ये पूरा भर गया था। जो हम कह रहे हैं ना कि पूरा भर गया, वो कुंड काफी गहरा है ऊपर में। तो ये जब एक एक करके उनको विराजमान किया तो ये सब पूरा भर गया था। तो भगवान की बड़ी कृपा है। तो ऐसे भगवान शालिग्राम का दर्शन, आज एकादशी है, ये हमारे मन में था कि श्री स्वामी नवल राम जी महाराज आज स्थिति पर जरूर दर्शन कर लें, इसलिए मैंने आपको निवेदन किया। उग्रदेव कह रहे हैं कि चाहे जितना दरिद्र व्यक्ति हो, दीपदान करने लग जाए, चाहे जितना दरिद्र व्यक्ति हो, दीपदान करने लग जाए तो फिर उसकी दरिद्रता नहीं रह जाएगी। कान खोलकर सुन लो, कर्ज में परेशान हो, धंधा व्यापार नहीं चल रहा है, बड़ी परेशानी है बात बात में, तो इसी निमित्त तुलसी की सूखी लकड़ी को घी में डुबा करके और भगवान के सामने भारतीय वेद लक्षणा गाय का घी, प्रामाणिक रूप से गाय का घी हो, ऐसा घी आप दीपक जलाना शुरू कर दें भगवान के सामने। थोड़े दिन में सब संकट के बादल छट जाएंगे और बढ़िया समय आ जाएगा। ये पक्की बात है। इसलिए महाराज जी लिखा है कि रमा वृद्धि करम नृणाम, दीपदान से लक्ष्मी वृद्धि होती है।
और विधि पूर्वक पुरुषोत्तम मास पर्यंत दीपदान कर दिया जाए तब तो क्या कहना है। वेदोक्त जितने कर्म हैं, वेदोक्त जितने दान हैं, वो सबका पुण्य एक साथ मिला दिया जाए और पुरुषोत्तम मास में एक बार श्रद्धा पूर्वक दीपदान कर दिया जाए तो पुरुषोत्तम मास के दीपदान के 16वें अंश की बराबरी वे सारे शुभ कर्म दान पुण्य आदि मिलकर नहीं कर सकते। इतनी महिमा इस महीने में दीपदान की है। संपूर्ण तीर्थों में स्नान कर ले, संपूर्ण शास्त्रों का मूल पारायण कर ले तो भी पुरुषोत्तम दीपस्य कलाम नारहंति षोडशी, पुरुषोत्तम मास में दीपदान की 16वीं कला की बराबरी नहीं होगी। सारे योग ज्ञान सांख्य तंत्र उनका अनुष्ठान कर ले, उससे जो पुण्य होगा उसका पुण्य और पुरुषोत्तम मास में दीपदान का पुण्य उसके 16वें अंश की बराबरी नहीं कर सकता। तप्त कृच्छ चांद्रायण आदि व्रत भी पुरुषोत्तम मास में किए गए दीपदान के 16वें अंश की बराबरी नहीं कर सकते। वेदों का अभ्यास, गया का श्राद्ध, गोमती का सेवन, ये भी पुरुषोत्तम दीप की 16वीं कला की बराबरी नहीं कर सकते। हजारों सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, व्यतिपात, उनके समय जो दान पुण्य किया जाता है उसका पुण्य एक और पुरुषोत्तम मास में श्रद्धा पूर्वक किए गए दीपदान का पुण्य एक और 16वें अंश की बराबरी नहीं कर सकता है। महाराज कितने श्लोक हैं, कला नारहंति षोडशीम, कला नारहंति षोडशीम, बड़ी भारी महिमा। कुरुक्षेत्र, दंडकारण्य आदि सब पवित्र क्षेत्रों में घूम के आवे और पुरुषोत्तम मास में एक बार भी प्रेम से दीपदान कर ले तो भी उसकी बराबरी नहीं हो सकती। इसलिए हे मणिग्रीव, ये बड़ी गुप्त बात थी पर हमने तुमको बता दी क्योंकि तुमने हमारे प्राण बचाए तो हमें तुम्हें कुछ न कुछ तो देना चाहिए, इसलिए हम यही तुमको दे करके जा रहे हैं। तुम प्रेम से दीपदान करो। और महाराज जी लिखा, बंध्या स्त्री दीपदान करे पुरुषोत्तम भगवान के निमित्त पूरे महीना विधि पूर्वक, उसे पुत्र की प्राप्ति होगी। भ्रष्ट राज्य वाले को राज्य मिल जाएगा, जो चाहोगे सो हो जाएगा। कोई विवाह के योग्य कन्या पूरे पुरुषोत्तम मास का व्रत करे और प्रतिदिन भगवान, ये भी लिखा है। विद्यार्थी को विद्या की प्राप्ति, सिद्धि की कामना वाले को सिद्धि की प्राप्ति, खजाना हमारा बढ़ जाए ऐसी किसी की इच्छा हो तो उसको खजाने की प्राप्ति, और जिसको कोई कामना न हो तो मोक्षार्थी मोक्ष मापनुयात, मोक्षार्थी को मोक्ष मिल जाएगा। और मोक्ष भी नहीं चाहेगा तो कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाए। जैसे इस समय कौन सा महीना चल रहा है, पुरुषोत्तम अधिक मास, इस अधिक मास की भी यही कथा है। अधिक मास, इसको मलमास मान करके गर्हित माना जाता था, सबने इसका तिरस्कार किया तो ये रोने लग गया। रोते रोते वैकुंठनाथ भगवान के पास गया, बोले महाराज हमको आपने क्यों बनाया, मार डालो हमको। केवल एक असुर का संहार करने के लिए हमारा निर्माण किया गया हिरण्यकशिपु, हमको मार डालिए। हमारे में संक्रांति वर्जित मास है, ये सबसे गया बीता महीना है, आपने हमको ऐसा क्यों बनाया। तो भगवान नारायण बोले कि चलो गोलोक धाम ले चलते तुमको। ये कथा है पुरुषोत्तम मास के महात्म्य की। तो उसको पकड़ के हाथ नारायण भगवान गोलोक ले गए। भगवान गोलोक बिहारी श्री कृष्ण की स्तुति की, महाराज ये लाए हैं, इसको आप न्याय करो। अब हमारे सबके ऊपर तो आप हो, आप न्याय करो। भगवान ने कहा कर दिया न्याय, आप हाथ पकड़ के लाए हो ना, आज से इस मास का अधिष्ठात्री देवता मैं हुआ। आज से जो इसे मलमास कहेगा उसके पुण्य नष्ट हो जाएंगे। आज से यह पुरुषोत्तम मास हुआ। सारे महीनों के अलग अलग ग्रह नक्षत्र अधिष्ठात्री देवता हैं, पर मैं इसका अधिष्ठाता देवता। इसमें किए गए सभी काम अक्षय पुण्य प्रद होंगे। सकाम करो चाहे निष्काम, सब अक्षय होंगे, पर ये लौकिक कर्मों के लिए वर्जित होगा, केवल मेरी उपासना के लिए होगा। इसलिए शादी ब्याह वगैरह पुरुषोत्तम में नहीं होते। होते हैं? नहीं होते हैं। क्यों? इसमें भी लोगों को यही सब कर दिया जाए तो फैक्ट्रियां खोलने लग जाएंगी, इसी में उद्घाटन होने लग जाएंगे। वास्तु भजन कब करेंगे?
इसलिए 1 महीना पूरी तरह भगवान की आराधना के लिए समर्पित है। हमारे जहाँ हमारे शरीर का जन्म हुआ वहाँ हाथी आया घूमने के लिए। हाथी आ जाते हैं गांव में, मांगते हैं, हाथी बाबा लेके डोलते हैं, तो हाथी आया। तो हाथी वाले को पैसा दो तो वो बच्चों को हाथी पे थोड़ी देर के लिए बिठा देता। तो हमारे शरीर के पिताजी की बुआ थी, 4 बाबा थे, उनकी एक ही बहन थी, बड़ी पवित्र आत्मा थी, महान भक्त थी, और हमें सबसे ज्यादा स्नेह उन्हीं का मिला। सैकड़ों पद याद थे, सैकड़ों पद, अष्टछाप के, कबीर दास जी, तुलसीदास जी, सूरदास जी, मीराबाई, पर वो इधर वाले पदों को भी बुंदेली में बोलती थी। मलुकदास जी के पद भी गाती थी। जैसे मलुकदास जी का पद है, भजन नहीं बनता मन सैलानी, ये मलुकदास जी का पद है, उनकी वाणी का पद है। और वो कहती थी, भजन तो बनत नैया मन सहलानी हो। अब ये बुंदेली हो गया, तो उसको अपनी भाषा में गाती थी। और इतनी तीव्र स्मृति थी कि माने पूरे क्रमशः संपूर्ण भागवत उनको, पूरी कथा कथा याद, शिव पुराण, तमाम पुराण, महाभारत, पता नहीं कैसी मेधा थी उनकी। और बचपन में, उन जमानों में बहुत छोटी अवस्था में विवाह हो जाते थे। छोटी अवस्था में विवाह हो गया था, एक पुत्री का जन्म हुआ, उसके बाद पति उनके दिवंगत हो गए। जिस परिवार में विवाह हुआ था वो परिवार उस जमाने का करोड़पति था। इतने बड़े परिवार में 4 भाइयों में 1 बहन, और कोई कमी थी नहीं, इसलिए खूब अच्छे से अच्छा किया गया। लेकिन वो घर में रजोगुण का वातावरण था, धनाढ्य परिवार था। उन्होंने कहा, हम अपने भाइयों के पास, अपने पिता के पास जाके रहेंगी, क्योंकि वहाँ का वातावरण पवित्र है। अपनी छोटी सी कन्या को लेके वो यहाँ आ गई। और आज तो सरकारी कानून बन गया बेटी को संपत्ति देने का, उस जमाने में कानून नहीं था। आज से लगभग ज्यादा नहीं तो कम से कम 90 वर्ष से भी अधिक पुरानी बात होगी। 90 वर्ष से कम पुरानी बात नहीं होगी। उस समय बाबा के पिताजी ने अपनी संपत्ति के 5 हिस्से किए। 4 पुत्र थे, 1 हिस्सा अपनी पुत्री को दिया, सोना चांदी जमीन सब चीज दी। बोले ये हमारे मरने के बाद किसी के आश्रित नहीं रहनी चाहिए। फिर वो हमारे शरीर के बाबा के पास ही रही, सबसे बड़ी थी आयु में। तो वो पूज्य थी, इसलिए घर में भी पुरुषोत्तम मास होता तो उनको लोग जीजी कहते थे, उनको लोग पुआ देते थे, उन पे बड़े पुआ इकट्ठे हरे। पुरुषोत्तम का महीना था, उद्यापन भया, बड़े पुआ इकट्ठे हरे। तो जीजी ने कहा, तुम क्यों रो रहे हो? हमने कहा, हमको हाथी पे बैठना है। अरे हाथी पे बैठना, ये तो कोई बड़ी बात है, हमारे पास तो बहुत पुआ रखे हैं। हाथी वाले को बुलाया, बोले पूरे गांव में इसको घुमा दो हाथी पे बिठा के, कितने पुआ लोगे? वो तो थोड़े थोड़े पुआ में घुमा रहा था, उनके पास तो बहुत पुआ थे, कम से कम इतने पुआ गिनती नहीं होगी, लेकिन 100 पुआ भी हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। वो पुआ मिलती तो महाराज वो हाथी वाले तो बड़े खुश हो गए, इतने पुआ मिल गए उनको। उन्होंने बिठाकर पूरे गांव में घुमा दिया। तो वो पुआ की बात हमको अभी भी बचपन की कई बार याद आ जाती है कि पुआ की कृपा से, पुरुषोत्तम मास के पुआ की कृपा से हाथी पे सबसे पहले, जीवन में पहली बार हाथी पर पुरुषोत्तम मास में पुआ की कृपा से बैठे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। पुआ ऐसे होते हैं महाराज, पुरुषोत्तम मास के पुआ। तो ये पुआ सब ब्राह्मणों को दे करके दक्षिणा में देना चाहिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इससे गोलोक बिहारी भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं।